Hello students, today we will start with the question answers of comprehension check at your page number 27 of the chapter The Tsunami. So on page number 27 students, in comprehension check 1 we are having true false first of all. So let us begin with it. First question is, Ignatius lost his wife, two children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. तो इग्नेशियस ने अपनी वाइफ, दो बच्चे, अपने फादर इन लॉ और अपने ब्रदर इन लॉ को खोया था सुनामी के दौरान. तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स? सो इट इज़ ट्रू. द नेक्स्ट वन इज सेकेंड. संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द tsunami. So it is false. Then comes your third, that is, Meghna was saved by a relief helicopter. जो मेघना थी, क्या उसे रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया था? नो. सो इट इज ऑल्सो फॉल्स, बिकॉज मेघना ने तो हेलीकॉप्टर देखा था, लेकिन जो रिलीफ हेलीकॉप्टर था उसने मेघना को नहीं देखा था. और उसे किनारे पे लाने वाला कौन था? जो लहरें थी सी की. फिर आप फोर्थ पे आते हैं. अल्मस फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड. अल्मस के जो फादर थे उन्हें रियलाइज हो गया था कि जो सुनामी है वो उस आइलैंड पे हिट करने वाली है. सो इट इज़ ट्रू. Next, fifth one is, her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to. तो जो अल्मस की मदर थी और उसकी आंट थी, उन्हें पानी बहा ले गया था. जिस पेड़ के साथ वो, जिसको पकड़ के खड़ी हुई थी, उसी के साथ वो बह गई थी. सो इट इज़ ऑल्सो ट्रू. So students, now we will move on to our comprehension check 2, that is on page number 28 and 29. So here we can see that there are some question and answers that we have to do. So it is not big, they are quite small only. So first let us begin with the first question. Why did Tilly's family come to थाईलैंड? तो तिली की जो फैमिली थी वो थाईलैंड क्यों आई थी? सो द आंसर इज, तिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस. तो जो तिली की फैमिली थी वो थाईलैंड क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आई थी. सो नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज, व्हाट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ तिली एंड हर मदर सॉ. तिली और उसकी मदर ने कौन से वार्निंग साइंस देखे थे? सो नाउ वी मूव ऑन टू द आंसर. तिलीज मदर सॉ दैट द वाटर वॉज स्वेलिंग. तिली की मदर ने देखा था कि जो वाटर था वो स्वेल हो रहा था. एंड द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. जो बीच थी वो छोटी होती जा रही थी. एंड तिली सॉ दैट द सी वॉज स्लोली राइजिंग, बबलिंग एंड फॉर्मिंग अ वर्लपूल. तो तिली ने क्या देखा था कि जो सी है वो धीरे धीरे राइज कर रही है, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, उसमें बबलिंग हो रही है और एक वर्लपूल्स फॉर्म हो रहे हैं. सो नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. डू यू थिंक तिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम? क्या आपको लगता है कि तिली की मदर जो थी वो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद उन्हें एक अलार्म हो चुका था कि कुछ होने वाला है करके? सो नाउ लेट अस सी द आंसर. तिलीज मदर could not understand what was happening and only realized
that it was serious. When Tilly got frightened and mentioned what a tsunami was. तो तिली की जो मदर थी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जो तिली है वो बहुत ज़्यादा डर रही है और बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है और बार बार बोल रही है सुनामी के बारे में और बता रही है कि सुनामी क्या होता है, तब उन्हें समझ में आया कि क्या हो रहा है. Students, now move on to the question number 4, that is, where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? तिली ने कहाँ देखा था सी को सेम फैशन में भी इस स्ट्रेंज फैशन में बिहेव करते हुए, इस तरीके से बिहेव करते हुए जो वो रियल लाइफ में देख रही थी. सो नाउ वी लुक ऑन टू द आंसर. Tilly had seen the sea behaving in the same strange fashion in a video of tsunami which was shown in her class by her geography teacher. तो तिली ने ये सेम स्ट्रेंज फैशन का जो वीडियो था वो कहाँ देखा था, ये सब उसने एक वीडियो में देखा था जो कि सुनामी का था और उसके ज्योग्राफी टीचर ने वो अपनी क्लास में बच्चों को दिखाया था. नाउ वी मूव ऑन टू द 5th क्वेश्चन. Where did the Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? तो जो स्मिथ फैमिली थी वो और जो बाकी लोग थे बीच पर, वो सभी अपने आप को सुनामी से बचाने के लिए कहाँ जाते हैं? The Smith family and the others on the beach took refuge on the 3rd floor of a hotel. तो जो स्मिथ फैमिली थी और जो बाकी के लोग थे जो कि बीच पर थे उस समय, वो सभी अपने आप को बचाने के लिए होटल के 3rd फ्लोर पर चले जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट तिली हैड डन इन फुकेट? तो अब टीचर को कैसा लगा? जो कि तिली की ज्योग्राफी टीचर थे, उन्हें कैसा लगा जब उन्होंने सुना कि तिली ने फुकेट में क्या किया? नाउ लेट अस सी द आंसर. Here the answer tells you that her geography teacher felt very happy because her student and geography lesson saved many people from tsunami waves. तो जो आपका यहाँ जो आंसर है वो आपको क्या बताता है? हर ज्योग्राफी टीचर, जो तिली की ज्योग्राफी टीचर थे, उन्हें बहुत ही खुशी होती है कि उनके स्टूडेंट ने और जो ज्ञान उन्होंने उन्हें दिया था ज्योग्राफी लेसन में, उससे बहुत सारे लोगों की जान जो है वो सुनामी की लहरों से बच गई. So students, now we move on to comprehension check 3rd, that is on your page number 30. So now here also we have to answer the questions. So first question is, in the tsunami 1,50,000 people died. How many animals died? So यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि सुनामी में 1.5 लाख पीपल मरे थे, लेकिन कितने एनिमल मरे थे, कितने एनिमल्स की डेथ हुई थी? ऑल्दो अब हम इसका आंसर देखते हैं. ऑल्दो नो डाटा इज गिवन इन द स्टोरी बट इट सेज द नंबर ऑफ डेथ एनिमल्स वर फार लेस एज कंपेयर टू ह्यूमन कैजुअल्टीज. तो यहाँ आपको बताते हैं कि इस पूरी स्टोरी में कहीं पर भी आपको जो है डाटा नहीं दिया गया है कि कितने एनिमल्स की डेथ हुई थी, लेकिन इतना ज़रूर बोला गया है कि जो एनिमल्स की डेथ थी
वो एज़ कंपेयर टू ह्यूमन डेथ वॉज वेरी लेस। ह्यूमंस के कंपैरिजन में अगर एनिमल्स की डेथ देखें तो बहुत कम एनिमल्स की डेथ हुई थी। नेक्स्ट है हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। कितने लोग और कितने एनिमल्स की डेथ हुई थी याला नेशनल पार्क में। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। 60 विजिटर्स एंड ओनली 2 वाटर बफेलोज डाइड एट द याला नेशनल पार्क। तो विजिटर्स की अगर देखें, पीपल्स की अगर आप देखें तो 60 विजिटर्स हैड डाइड एंड इन एनिमल्स केस 2 वाटर बफेलोज हैड डाइड इन याला नेशनल पार्क। Now move on to question number 3rd. What do people say about the elephants of Yala National Park? लोग क्या कहते हैं एलिफेंट्स के बारे में याला नेशनल पार्क के। The people at the Yala National Park had seen 3 elephants running away from the Patnangla beach about an hour before the tsunami hit. तो लोगों का कहना क्या था कि याला नेशनल पार्क में उन्होंने 3 एलिफेंट्स को पतनंगला बीच से भागते हुए देखा था सुनामी के हिट होने से ठीक 1 घंटा पहले। नाउ कम्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द डॉग्स इन गाले डू? सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको बताना है कि डॉग्स ने क्या किया था गाले में। सो द आंसर इज द डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। तो जो डॉग्स डेली रन करने के लिए बीच पे जाते थे तो वहाँ पर क्या हुआ उस दिन, उन डॉग्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, वो डेली रन के लिए बीच पर नहीं गए। So students, hope that you might have understood the video and the question answers. Thank you students for watching it.